अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल मैं एडवांस राइडर के साथ। भारत के तेजस तैयारी की नाकामी के बाद अब भारत को फिफ्थ जनरेशन लड़ाका तैयारी के प्रोजेक्ट में भी नाकामी होती नजर आ रही है। बल्कि ये तैयारा बगैर किसी प्रोटोटाइप के ही या टेक्नोलॉजी के बगैर ही ख़त्म होने जा रहा है। यहाँ ये बहुत ज़्यादा डिले होने जा रहा है क्योंकि ये तैयारा अभी सिर्फ मॉडल की हद तक ही था और इस पर सिर्फ डिज़ाइनिंग पे काम जो है वो अभी जारी था, लेकिन उसकी भी तफसीलात जो हैं वो मौजूद नहीं है। इस तैयारी की पहली परवाज़ जो है वो 2028 या 29 में ख़्याल की जा रही थी और सीरीज़ प्रोडक्शन के बारे में ख़्याल था कि ये 2033 तक शुरू हो जाएगी। लेकिन अब मामलात फिर से ख़राब हो रहे हैं और अब नई तारीख सामने आ गई है जिस पर पहली मर्तबा जो तारीख दी गई थी 2029 की, उसमें 1 साल का इजाफ़ा कर दिया गया है। उसे 2030 कर दिया गया है और प्रोडक्शन लाइन की जो डेट है उसमें 2 साल का इजाफ़ा कर दिया गया है और अब ये ख़्याल किया जा रहा है कि ये शायद वाहिद त्यारा है जो कि प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही डेट्स पे डेट लिए जा रहा है। एक और हैरतअंगेज़ बात ये है कि इसका कोई भी मॉडल जो है वो प्रोटोटाइप सामने नहीं आया। इसके बावजूद इसका जो अगली वर्ज़न है वो भी सामने आ गई है। एम का MK1 जो है वो अभी तैयार नहीं हुआ, जबकि उसका दूसरा मॉडल के 2 जो है उसकी तफसीलात जो हैं वो फ़राहम करनी शुरू कर दी गई हैं और ये कहा ये जा रहा है कि नए मॉडल में मुकम्मल तौर पर मुल्की तौर पर तैयार करदा जो है वो इंजन लगाया जाएगा जो बड़ा ताकतवर होगा और 2038 में जो है वो जो भी तैयारे बनाए जाएंगे MK2 फिफ्थ जनरेशन तैयारे उनमें इंडिया के लगे बनाए हुए इंजन ही लगाए जाएंगे। लेकिन नए इंजन का प्रोजेक्ट कहाँ है, कब शुरू हुआ है, ये किसी को मालूम नहीं है। इसको ताजिस जो तैयारे हैं वो मुकम्मल नाकामी का शिकार हैं, लेकिन उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। एक तैयारा 72 मिलियन डॉलर तक जो है वो कीमत रखता है, जबकि इनके बराबर जो तैयारे हैं उनकी कीमत इससे बहुत ज़्यादा कम है। इसकी बड़ी वजह ये है कि इन तैयारों में ज़्यादातर आलात जो हैं वो इसराइल से इम्पोर्ट कर कर लगवाए गए हैं, हालांकि इसे मेड इन इंडिया कहा जाता है। फिर इसका इंजन भी अमरीकी साख्ता है, तो ये मुकम्मल तौर पर जो है वो गैर मुल्की ही तैयारा है जिस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। इसी तरह के जो तैयारे हैं जैसे SU-30 है उसकी कीमत सिर्फ 30 मिलियन डॉलर है। JF-17 की कीमत जो है वो भी तकरीबन 30 से 35 मिलियन डॉलर है। वो 4.5 जनरेशन तैयारा है। तो इसलिए ये मामला जो हैं वो इंडिया के हक में बहुत ही ख़राब जा रहे हैं। रूस की करेंसी के डाउन होने की वजह से भारत को रूसी असला हमेशा ही बड़ा सस्ता पड़ता रहा है। लेकिन भारत में ये मामला जो हैं वो अब इस तरह चले गए हैं कि कोई भी जो हथियार हैं वो रूस से ख़रीदने में बड़ा तज़ब्ज़ुब का मुज़ाहरा किया जाता है। ऐसे वक़्त में जब चीन की फ़ज़ाइया के बाद 1500 से ज़ायद J-20 तैयारे मुकम्मल ऑपरेशनल होने को हैं और मुस्तकबिल में J-35, J-36, J-50 मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएँगे और 2038 तक जब इंडिया जो है वो मुश्किल से अपना फिफ्थ जनरेशन तैयारा फ़ज़ा में लेके आएगा, तो उस वक़्त तक चीन की फ़ज़ाइया के पास कम से कम 3000 के करीब जो हैं वो फिफ्थ जनरेशन और सिक्स्थ जनरेशन तैयारे होंगे, जो कि मुकम्मल ऑपरेशनल होंगे। तो ऐसे में फिर इंडिया की फ़ज़ाइया का क्या बनेगा, ये कोई नहीं बयान कर रहा। दूसरी तरफ अमेरिका भी F-35 और F-47 बनाने में कामयाब हो चुका है। F-47 जल्द ही जो है उनकी फ़ज़ाइया का हिस्सा होगा। अब इस वक़्त भारत की हालत ये है कि वो नए राफ़ेल तैयारे खरीदने जा रहा है, लेकिन फ्रांस उसको टेक्नोलॉजी देने और सोर्स कोड बताने पर मुकम्मल तौर पर इनकारी है। अब रूस से फिर दोबारा से मदद माँगी गई है और हाल ही में एक रूसी वफ़्द ने भारत का दौरा किया है और भारत के साथ मिलकर MK-30 जो SU-30 MK-1 जो हैं उनको अपग्रेड करके सुपर सोहोई का नाम दिया जा रहा है और ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी हद तक तय हो चुका है, जिसमें पहले फ़ेज़ में 84 तैयारे जो हैं वो अपग्रेड किए जाएँगे। तो ये ज़ाहिर करता है कि इस वक़्त भारतीय जो फ़ज़ाइया है और भारतीय जो तैयारे मुल्की तौर पर तैयार किए जा रहे हैं, बड़े ही शदीद प्रेशर का शिकार हैं। ताजस MK2 का भी जो शेड्यूल है वो किसी को नहीं पता है। MK का प्रोजेक्ट किस काबिल हो सकेगा, इसके बारे में भी नहीं बताया जा रहा। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स पर अभी तक तकरीबन $10 बिलियन जो हैं वो खर्च हो चुके हैं और रिज़ल्ट ज़ीरो है।